बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेल डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है अफिक्सेस। अफिक्सेस क्या होते हैं? अफिक्सेस ऐसे सिलेबल्स या अल्फाज होते हैं जो किसी लफ्ज़ के आगे या पीछे लगाने से एक नया लफ्ज़ बनता है। वर्ड फॉर्मेशन इसको कहते हैं, यानी एक लफ्ज़ से दूसरा लफ्ज़ बनाना। तो हम अब ज़रा इसको सीखेंगे। और दूसरी बात ये कि ये जो हमारा टॉपिक है ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस होंगे जो मैं आपको सिखाता जाऊँगा, और लाजमी उसको हम एक वीडियो में नहीं मुख्तलिफ वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो इस टॉपिक को मुकम्मल देखने के लिए आपको हमारे ये छोटी छोटी वीडियोस की सीरीज़ देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला टॉपिक है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस आर द सिलेबल्स दैट आर एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड। यानी ये जो होते हैं ये वो सिलेबल्स होते हैं, वो अल्फाज होते हैं जो किसी भी लफ्ज़ के आगे लगाए जाते हैं ताकि दूसरा लफ्ज़ बन सके, नया लफ्ज़ बनाने के लिए। मिसाल के तौर पे देखें, एक सिलेबल है अन। अन का मतलब होता है ना या ला या गैर। अब जब हम किसी लफ्ज़ के आगे अन लगा देंगे ना तो उसकी माना फिर इसमें तब्दील हो जाएगी। देखिए कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, जैसे हैप्पी यानी खुश, काउंटेबल यानी शुमारी जिसको काउंट किया जा सके, अफ्रेड डरा हुआ, नेसेसरी ज़रूरी, लाफुल कानूनी, काइंड मेहरबान, रिलायबल काबिल भरोसा, सीन देखा हुआ, सेफ महफूज। तो देखें ये कुछ वर्ड्स हैं, इनकी मैंने आपके सामने मीनिंग लिखी हुई है। अब हम इनके साथ अन लगाते हैं तो देखें इनकी मीनिंग क्या बनती है। देखिए, तो हम जैसे बात कर चुके हैं कि हम अन लगाएंगे तो लफ्ज़ों की मीनिंग इस तरह से तब्दील हो जाएगी। यूँ समझे कि अन लगाने से लफ्ज़ या तो ऑपोजिट बन जाता है या फिर वो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिविटी में चला जाता है। देखें, हमने पढ़ा हैप्पी यानी खुश, हमने अन लगाया तो अनहैप्पी मतलब नाखुश, लफ्ज़ की मीनिंग ही चेंज हो गई। काउंटेबल शुमारी, अनकाउंटेबल गैर शुमारी। अफ्रेड डरा हुआ, अनअफ्रेड निडर जो डरता नहीं है। नेसेसरी मतलब ज़रूरी होता है, पर आप अन लगाएंगे हो जाएगा अननेसेसरी यानी गैर ज़रूरी। लाफुल कानूनी, अगर आप अन लगाएंगे तो हो जाएगा अनलाफुल यानी गैर कानूनी। काइंड यानी मेहरबान, पर अगर आप अन लगा देंगे तो अनकाइंड यानी बेरहम जालिम। रिलायबल जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, अनरिलायबल नाकाबिल भरोसा। सीन देखा हुआ, अनसीन अनदेखा, ठीक है। और सेफ अनसेफ, सेफ यानी महफूज, अनसेफ यानी गैर महफूज। तो आपने देखा कि हमने अन लगाया तो मीनिंग इस तरह से चेंज हो गई। अब पढ़ते हैं हम री। री का मतलब होता है दोबारा, ठीक है। ये वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये नाउन वगैरह के साथ इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप किसी काम के लिए कहेंगे ये काम दोबारा करो तो फिर हम लगाते हैं री। जैसे अब देखें हम इनको चेंज कैसे करेंगे। देखें ना, ट्राई मतलब कोशिश करें, शेप यानी शक्ल दें, सेंड यानी भेजें, कनेक्ट यानी जोड़ें, और राइट यानी लिखें। अभी देखें इनकी मीनिंग्स ये बन रही है, पर जब हम इनके साथ प्रीफिक्स लगाएंगे तो लाजमी इनकी मीनिंग्स चेंज हो जाएंगी। देखें ट्राई में से बन गया रीट्राई। अब ट्राई कोशिश करें, रीट्राई दोबारा कोशिश करें। शेप शक्ल दें, रीशेप दोबारा शक्ल दें। सेंड भेजें, रीसेंड दोबारा भेजें। अगर आप किसी को मैसेज भेजते हैं, सेंड करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो सेंड नहीं होता है तो आपके पास लिखा आता है रीसेंड, मतलब क्या होता है दोबारा सेंड करें, ठीक है। देखिए कनेक्ट, आपका नेट कनेक्ट हो जाता है जब आप पासवर्ड वगैरह लगाते हैं तो वो कनेक्टिंग दिखा रहा होता है, कनेक्ट हो रहा होता है। अगर वो डिसकनेक्ट हो जाता है फिर दोबारा कनेक्ट होता है तो देखें दोबारा जोड़ें, क्या होता है रिकनेक्ट। फिर देखें हम एक्सरसाइज वगैरह देते हैं, राइट लिखें, फिर हम अगर कोई एक्सरसाइज देते हैं तो हम कहते हैं री राइट यानी दोबारा लिखें। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि री जो है वो वर्ब्स के साथ लगता है, इसका मतलब होता है ये काम दोबारा करें, और ये हम सब वर्ब्स के साथ लगा सकते हैं। प्रीफिक्सेस का यही फ़ायदा होता है कि इनकी वजह से आपकी जो वोकैबुलरी है ना उसको आप 10, 20, 30 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि कुछ वर्ड सीखने की वजह से आपके हज़ारों वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी में बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं डिस। डिस इस्तेमाल होता है ज़िद बनाने के लिए। किसी लफ्ज़ की अगर आप ज़िद बनाएंगे तो उसके लिए हम लगाते हैं डिस। देखिए मैंने कुछ अल्फाज लिखे हैं, जैसे ओबे यानी कहना मानना, अपीयर यानी ज़ाहिर होना, कनेक्ट यानी जोड़ना, अग्री मुत्तफ़िक होना, अग्री करना, मानना, मे यानी मर्ज़ी होना, और एडवांटेज यानी फ़ायदा। ये कुछ लिखे हैं मैंने। तो देखें ये कुछ अल्फाज हैं, इनकी ये मीनिंग्स हैं। जब हम इनके साथ डिस लगाएंगे ना तो ये ज़िद बन जाएगी इनकी। देखें डिस लगाने से मीनिंग्स किस तरह से चेंज हो गई। ओबे कहना मानना, डिस ओबे नाफरमानी करना, ज़िद बन गई। अपीयर ज़ाहिर होना,
डिसअपियर गायब हो जाना। कनेक्ट जोड़ना, डिसकनेक्ट आप ज़्यादातर आपको मिसाल नेट से ही दी जा सकती है। आप नेट यूज़ करते हैं, वो नेट क्या हो जाता है, डिसकनेक्ट हो जाता है। कभी कॉल करते हैं, वो क्या हो जाती है, डिसकनेक्ट हो जाती है, तो टूट जाती है, तोड़ना। ठीक है। अग्री मुत्तफिक होना, मानना, तो मुत्तफिक ना होना, इत्तेफाक ना करना यानी डिसअग्री। फिर में यानी मर्ज़ी होना, डिस में मर्ज़ी के ख़िलाफ़, मर्ज़ी ना होना। एडवांटेज फ़ायदा, अगर आप डिस लगाएंगे, डिसएडवांटेज तो नुकसान। चलिए तो अब हम समझते हैं मिस। मिस का मतलब होता है गलत या ख़राब। देखिए मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, बिहेव बर्ताव करना, मैनेज इंतज़ाम चलाना, गाइड रहनुमाई करना, काउंट गिनना, अंडरस्टैंड समझना, स्पेल तलफ़ुज़ निकालना और प्रिंट यानी छापना। देखिए हमने ये वर्ड्स लिखे हैं। अब हम इनके साथ मिस लगाएंगे तो देखिए मीनिंग क्या बन जाती है। देखिए मिसबिहेव ख़राब बर्ताव करना, बिहेव बर्ताव करना, मिसबिहेव ख़राब बर्ताव करना, मैनेज इंतज़ाम चलाना, मिसमैनेज ख़राब इंतज़ाम चलाना। या गाइड रहनुमाई करना, मिस गाइड क्या होता है, गलत रहनुमाई करना, मतलब गुमराह करना। फिर देखें काउंट, काउंट यानी गिनना, मिस काउंट गलत गिनना। अंडरस्टैंड समझना, मिस अंडरस्टैंड गलत समझना, तुम मेरी बात मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो यानी तुम मेरी बात को गलत समझ रहे हो। स्पेल तलफ़ुज़ निकालना, मिस स्पेल यानी गलत तलफ़ुज़ करना, गलत मुँह से लफ्ज़ निकालना या गलत स्पेल लिखना। और प्रिंट यानी छापना, मिस प्रिंट यानी गलत छापना। मुझे उम्मीद है आपको ये 4 प्रीफिक्सेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी हम इनको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे इंकरेजमेंट के लिए इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू इट राइट नाउ। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।